कैसे भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ खिलजी वंश या खिलजी साम्राज्य। देखिए, जो है यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश आर ओ इनको ध्यान में रखते हुए एक फास्ट रिवीजन के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है हम डे बाय डे आपको हर क्लास को भी करते आ रहे हैं। मध्यकालीन मध्यकालीन को जो है हम जो है 10-12 क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एक फास्ट तरीके से है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है खिलजी वंश के अंतर्गत जो प्रथम सुल्तान जो आए हैं हमारे, वे जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के अंतर्गत देखिए हमारे जो है इसमें जो शासन है 1290 से लेकर 1296 तक किया। यानी कब से? 1290 से 1296 तक। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। यानी खिलजी वंश के संस्थापक जो है हम जलालुद्दीन खिलजी को ही मानते हैं। वहीं पर देखिए, 13 जून 1290 ईस्वी को कैकोबाद द्वारा बनाए गए किला खोरी या कीलूगढ़ के महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। देखिए, राज्याभिषेक कहां पर हुआ? जो कैकोबाद द्वारा बनाया गया किला खोरी या फिर कह सकते हैं कीलूगढ़ के महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ और तथा उसने जलालुद्दीन फिरोज की उपाधि धारण की। किसने की जलालुद्दीन फिरोज की उपाधि? हमारे जो है क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन के समय में उसके भतीजे, यानी किसके? जलालुद्दीन के भतीजे, जिनका जो नाम था मतलब देखिए जो है एक तरह से मतलब जो है अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यानी उसके भतीजे और देखिए मतलब जो है कंडा माणिकपुर के सूबेदार अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण, यानी कि 1296 में दक्षिण राज्य के जो है देवगिरी पर आक्रमण किया था। यहाँ के जो राजा थे मतलब जो है रामचंद्र देव, यानी कि जो है रामचंद्र देव यहाँ के कहा राजा थे, कहाँ के? यानी कि देवगिरी। अब देवगिरी के जो राजा रामचंद्र जो है यहाँ मतलब जो है एक ने मुसलमानों का दक्षिण भारत में यह पहला आक्रमण, यानी कि देवगिरी पर जो आक्रमण जो है दक्षिण भारत में, यानी एक तरह से मुसलमानों का जो है भारत दक्षिण भारत पर यह पहला आक्रमण 20 जुलाई 1296 को नदी के किनारे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में जलालुद्दीन का वध कर दिया। यानी कि मतलब जो है 12 जुलाई यानी 20 जुलाई 1296 को नदी के किनारे ही मतलब जो है अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। मतलब देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण में आक्रमण के लिए गया था, वहां से बहुत धन संपत्ति लूट के गया था, उसने जो है अपने चाचा को नदी के किनारे बुलाया, नदी के बीच बुलाया, कहते धन संपत्ति ले जाओ और मैं वापसी आपको दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए निकल जाऊँ। जैसे जलालुद्दीन खिलजी से इस बात से बेखबर था कि मतलब जो उसका भतीजा उसके साथ ऐसा कर सकता है, उसने क्या किया, वो बिना निसंकोच होकर चला गया। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। अब देखिए, अगला सुल्तान है हमारा अलाउद्दीन खिलजी बन जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था 1296 से 1396, यानी कि 1296 से 1396 जो है ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी का शासन। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम है वो अली गुरशफ था। क्या नाम था? अली गुरशफ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के एक महान शासकों में इसकी गिनती होती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के एक महान शासकों में एक। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। बहुत बार क्वेश्चन आया, सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि किसने धारण की? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। मतलब देखिए, आप जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में
इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, उसने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति नहीं ली और स्वयं ही यामीन उल खिल्लत नासिरी अमीर मोमिन यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण। कौन सी थी? मतलब जो है स्वामी यामीन उल खिलाफत यानी कि नासिर उल मोमिन खलीफा का नायब नाम से उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी पहला यानी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। देखिए इससे पहले शासक जो थे मतलब जो है वो जो है धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके, पर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने मतलब जो है राज्य के चौधरी खूब मुकद्दम ये बड़े जमींदार थे जो पुराने लगान अधिकारी थे, मतलब जो है खूब चौधरी मुकद्दम जो लगान अधिकारी भी थे, इन सभी ये हिंदू थे, इनसे जो है लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उनके विशेषाधिकार को समाप्त किया। देखिए यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर भी प्रहार किया। देखिए आपने अब इससे जितने भी है खुद चौधरी मुकद्दम इससे नाराज हो गए, इससे मतलब है एक तरह से खपा रहने शुरू कर। वहीं पर देखिए अलाउद्दीन ने लगान यानी लगान में खराज पैदावार का 1/2 भाग लेता, यानी देखिए जो पैदावार का आधा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूल करना शुरू किया। वहीं पर देखिए इसके लिए एक बिस्वा को इकाई माना गया, यानी एक बिस्वा को इकाई माना गया। ऐसे करने वाला जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। देखिए मतलब जो है इसने क्या किया, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल किया और लगान मतलब एक तरह से जो है इसकी इकाई मपाई के लिए एक विश्वा इकाई माना है। वहीं पर देखिए अपनी लगान व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग स्थापित किया जिसका नाम था दीवान ए मुश्तराज। यानी लगान की जो है व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग से विभाग दीवान ए मुश्तराज की स्थापना की और इनसे में अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। अलाउद्दीन ने केंद्र में की एक विशाल सेना के व्यय को वहन करने के लिए बाजार व्यवस्था लागू, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक बहुत विशाल सेना था, उसे मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक बाजार नियंत्रण पॉलिसी को लाया या बाजार व्यवस्था लागू की। अब देखिए इसमें थे सहना मंडी के कार्यालय में सभी व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराना पड़ता था। कहाँ पर कराना पड़ता था? सहना ए मंडी के कार्यालय में सभी व्यापारियों को पंजीकरण कराना पड़ता था और इनकी कार्यों की देखभाल के लिए जो है एक दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी तथा न्याय के लिए सराय ए अदल नामक बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति की। मैंने समझिए देखिए बार देखिए सहना ए मंडी के कार्यालय में सभी व्यापारियों को पंजीकरण कराना पड़ता था और इन कार्यों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी नियुक्त किए गए और न्याय के लिए सराय ए अदल नाम के बड़े पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा ब्रिज ए मंडी मुनियान और पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाते। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक अस्थायी और बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन देना प्रारंभ किया और ऐसा करने वाला जो है अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक। देखिए मतलब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में हर जगह उन्हें बहुत सारे प्रयोग किए जो मतलब जो है एक प्रथम शासक में माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में अनेक सुधार किए, यानी सेना में देख पा रहे घोड़े को दागने, सैनिकों का होलिया रखने की प्रथा जो है प्रारंभ की। देखिए इससे पहले इक्तादार जो लोग हैं उनको जो है जिम्मेदारी जो सौंपी जाती थी उस समय जो है दागने का या होलिया रखने की व्यवस्था नहीं थी। इसमें जब और अच्छा जब युद्ध होता था तो इक्तादार लोग जो है उसमें घोड़े वैसे भेज दिया करते थे जो मतलब है राजा के हार का एक मुख्य काम था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर विशेष ध्यान दिया और यहाँ पर जो है जिन इक्तादारों को घोड़े
या फिर मतलब सैनिक भर्ती के जाते थे उनका हुलिया और उनको दागने की प्रथा शुरू की। जिस समय युद्ध में जाते थे उसमें मिलान होता था। अब ये ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक की भर्ती आरिफ के ममालिक द्वारा की जाती थी। इन सुधारों से अलाउद्दीन एक श्रेष्ठ सेना का निर्माण करने में सफल हुआ। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए अभियान करने के उद्देश्य से, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय करने का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर या राज्यों में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन और विजय की इच्छा दोनों, यानी कि यह दक्षिण से धन प्राप्त करे या विजय की इच्छा, दोनों ही बात मान। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को जाता है। यानी मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही ताकतवर या भाग था या महत्वपूर्ण सेनापति, जिसे गुलाम के रूप में खरीदा गया था। इसे मतलब मलिक काफूर की और स्वयं अपनी योग्यता से अनुसार राज्य के शासन के सबसे बड़े पद नायब पद पर पहुंच गया। तो मलिक काफूर, देखिए जो भी शासक, जो भी मतलब अधीनस्थ राजा जो है, जो नायब के पद पर पहुंचा है, संभवतः अगला शासक वही है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी पावर होती। और मलिक काफूर एक हिजला था, यानी कि एक उदयलिंगी था। मतलब है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत के जो है संपन्न और शक्तिशाली राज्य थे। एक होयशाल राजवंश जो था वीर बल्लाल से था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। दूसरा राज्य था तेलंगाना, जो काकती राजवंश का शासन था। वहां का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यानी दूसरा कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना पर जो है काकती राज्यों का शासन था। वहां का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव था, राजधानी वारंगल थी। तीसरा प्रांत था पांडे राज्य। पांडे राज्य पर वीर पांडे और सुंदर पांडे में संघर्ष चल रहा था, तो जिसकी राजधानी जो थी मदुरई थी। चौथा जो था वो था यादव की देवगिरी राज्य। यहाँ पर जो शासक जो था रामचंद्र देव था, तो जिसकी राजधानी देवगिरी। अब देखिए ये चार प्रांत जो थे बहुत शक्तिशाली और एक ताकतवर थे। अब तेलंगाना पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को एक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन के समय में ही मंगोलों के सबसे भयंकर और अधिक आक्रमण हुए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। परंतु अलाउद्दीन ने उन सभी के विरुद्ध सहायता प्राप्त की और उन्हें हरा दिया। 5 जनवरी 1316 को बीमारी से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है और उसके अंतिम समय में मलिक काफूर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी देखिए 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ गया और इसके अंतिम समय में पूरे शासन की बागडोर मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी जैसे प्रसिद्ध विद्वान, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन करते हैं? अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी जैसे विद्वान इसके शासन में, इसके राज्य में आश्रय प्राप्त। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जो है हजार खंबा मल, कीरी का किला तथा अनेक तालाब और सराय का निर्माण कराया। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, यह कथन अलाउद्दीन ने यानी अलाउद्दीन खिलजी से कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी, सब प्रजा उसकी अपनी होती है। अब देखिए कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा बनवाया। कीरी का किला पोषक ए श्री को उसने 1303 में बनवाया था, जिसमें 7 दरवाजे। देखिए इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका 1316 से 1320 तक शासन है। 1316 से 1320 तक मतलब ये है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासन। अलाउद्दीन के बाद जो शासक बना है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। पहले मुबारक खिलजी उदार शासक था, लेकिन बाद में उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह स्त्री के पोशाक कपड़ों को पहनकर दरबार में आने लगा। मतलब देखिए ये मुबारक शाह खिलजी ऐसा है, इसके दिमाग कब कहाँ के आ जाए कोई भरोसा नहीं था।
यानी एक तरह से इसके अंदर पागलपन के अवगुण आने चाहिए। अब देखिए कई बार दरबार चल रही है, रात के 12 बजे तक दरबार बुलाने करता, मीटिंग बुलाने करता था। कई बार दरबार में स्त्री कपड़े पहन के चला जाया करता था, तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन का गड़बड़ा है। मुबारक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। देखिए मुबारक शाह खिलजी ने है ये बात करें, इसने स्वयं को ही मुबारक अपना खलीफा घोषित कर दिया। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है अपने आप को खलीफा किसने घोषित। 15 अप्रैल 1320 की रात्रि में या रात्रि को खुसरो ने मुबारक का कत्ल कर दिया। यानी 15 अप्रैल 1320 को रात्रि में ही खुसरो शाह ने मतलब यह मुबारक शाह खिलजी का हत्या कर दी या कत्ल कर दी। अब इसके बाद खुसरो शाह जो अप्रैल से सितंबर 1320 तक शासन किया इसने, खिलजी का नया सुल्तान बना और यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन करा। गाजी मलिक तुगलक यानी गाजी मलिक तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था, सीमा रक्षक था। इसने इंद्रप्रस्थ के निकट खुसरो शाह को पराजित कर दिया और उसके शासन पर अधिकार कर लिया, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर देखिए तिब्बत के निकट उसे पकड़कर खुसरो शाह का वध कर दिया गया। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के नए राजवंश का उदय होता है, जो मतलब जो है गाजी मलिक तुगलक जो है तुगलक वंश का प्रारंभ करते हैं। देखिए जो है इसमें देखिए मैंने आपको जो भी कुछ समझाया, देखिए जो है ये समझिएगा आप जो है खिलजी वंश में वैसे तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, पर एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने बताया है, जैसे अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इसके साथ में गुलाम वंश के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट होगा, फिर खिलजी वंश का टेस्ट होगा। इस तरह से पहले मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको देखते रहिए। आगे देखिए है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखिए तुगलक वंश हम डिस्कस